नमस्कार, मैं सुहानी सिंह रेशमी पाजेब के इस खूबसूरत घुंघरू के साथ आपसे रूबरू हूँ और दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करती हूँ और आपके मिल रहे प्यार का आभार व्यक्त करती हूँ। आज एक बहुत ही विचारणीय ज्वलंत विषय पर मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ और ये हमारे एक मित्र की अपनी विचारधारा है और उसको मैंने आपसे शेयर करने के काबिल समझा, इसलिए मैं हूबहू वही शेयर कर रही हूँ जो उन्होंने लिखा है। जब हम स्कूल में थे तब अक्सर घर लौटते वक्त स्कूल की लड़कियों पर बातें बनाते हुए आते थे कि फलानी तुझे देख रही थी, ढीमाकी ने उसको देखा था। उस वक्त भी खुद के मामले में आई रिपीट, खुद को सेंटर में रखकर कोई भी लड़का ये नहीं कहता था कि वो मुझे देख रही है या वो मुझसे मिलना चाहती है। हम लड़के लिटरली शर्मा जाते थे किसी के ऐसा कहने और कई बार तो इस बात पे हाथापाई हो जाती थी कि ये साले मैं बहन मानता हूँ उसे, तूने बक कैसे दिया उसके बारे में। लेकिन गौर फरमाएं, ये बातें भी बुरी बातों में ही शामिल होती थी। काबरा सरीखा पड़ाकू हम सो कॉल्ड गंदी बातें करने वालों से दूर रहता था। मुझे क्लियर याद है कि एक उम्र में बड़े लड़के ने एक क्लासमेट को गाली देकर संबोधित किया था तो मैं और मेरा दोस्त उस ग्रुप के साथ घर जाना बंद कर दिए थे। ऐसा भी नहीं था कि सब एक ही से पर मेजॉरिटी ऐसी ही थी जैसे हम थे। स्कर्ट के नीचे झांकने वालों की संख्या पहली उंगली के पोरों पे भी कम थी। 2005 से 8 तक प्रेम प्रसंगों की शुरुआत भी कॉलेज से ही हुआ करती थी। स्कूल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना था। लड़का लड़की या तो प्रतिस्पर्धा में रखे जाते थे या बहन भाई बना दिए जाते थे। लेकिन अब सोसाइटी बदल रही है। बच्चे 12 साल में पोर्न देख रहे हैं, 13 साल में रिलेशनशिप स्टेटस मिंगल कर रहे हैं। अब इस बात पर हाथापाई करते हैं कि बहन क्यों कह दिया, फलानी तो माल है अपनी। मैं ये जेंडर वाइज बायस्ड न होकर हर रंग के बच्चों के लिए लिख रहा हूँ कि अब लड़का हो या लड़की, जवानी की उम्र शायद घटने लगी है। स्वीट 16 अब 13 के आसपास आ गया है। 15 साल में पहला ब्रेकअप भी होने लगा है और 12th पहुँचते पहुँचते आईपीएल और कॉन्डोम का इस्तेमाल कॉमन बात हो रही है। यहाँ मैं 2 पॉइंट्स पर गौर करवाना चाहता हूँ। पहला है अभाव और दूसरा है अति। हम उस दौर में जिए हैं जहाँ हर नई चीज़ की मनाही थी। पहली बार में मांगने पर कुछ भी नहीं मिलता था, कलर्ड पेंसिल तक नहीं। पढ़ते पढ़ते कुछ सामान लेने भेज दिया जाता था। साइकिल इसलिए दिलाई जाती थी कि पानी की केन भर के ला सके। अपना कमरा नामक एक भ्रम होता था जिस पर कोई न कोई मेहमान सवार रहता था या घर के दादा नाना जी कब्जा किए रहते थे। अंग्रेज़ी हमारे लिए सांप बिच्छू जैसी थी जिसे सुनते ही हम हकलाने लगते थे। हम आइस स्पाई को आई स्पाइस बोलते थे, एक वोंडो को ताई कमांडो कहते थे। अभाव ये भी था कि सेक्स एजुकेशन या मेल एंड फीमेल बॉडी फंक्शन या डिफरेंसेस के चैप्टर स्किप किए जाते थे। घर पर विस्पर या कॉन्डोम का ऐड आने पर चैनल बदल दिया जाता था। शायद पूरे मोहल्ले में सिर्फ हमारा घर होगा जहां वेयर एंड हाउ बॉडी कम्स या व्हाट इज़ द विस्पर अल्ट्रा सरीखे यक्ष प्रश्नों का उत्तर माता पिता से मिला था, वरना तब सब अपनी अपनी थ्योरी बनाकर घूमते थे।
एक क्लासमेट ने अपना ज्ञान उचरते हुए कुछ भद्दे तरीके से स्टेफ्री के इस्तेमाल के बारे में बाकी 4 बच्चों को संबोधित किया था। तब मुझे याद है मैंने बहुत लताड़ा था उसे और सही तरीके से समझाया था। क्यों, कैसे? क्योंकि मुझे घर से जो जानकारी मिली थी उस पर 100% भरोसा था। लेकिन सब ऐसे खुशनसीब नहीं थे। सबके माँ बाप ऐसे खुले विचारों के नहीं थे, इसलिए वो बच्चों को स्कूल भेजा करते थे। वही स्कूल जो चैप्टर मिस करना सिखाता था। अब अति पर आते हैं। अति ये है कि अब बच्चा पढ़ाई में किसी से पिछड़ न जाए, इसलिए होम ट्यूटर, अलग कमरा, पढ़ते वक्त कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए जा 5 रुपए का धनिया ले आ नामक वाक्य लुप्त किया गया। मोबाइल दिया ताकि टीचर से संपर्क में रहें, इंटरनेट ताकि क्लास और ट्यूशन के बाद भी पढ़ सकें, और नाइट आउट की परमिशन ताकि दूसरों के घर भी पढ़ सकें। लड़का लड़की में कोई भेद ना रहे, इसलिए कंबाइंड बेंचेस, इन सब को मैनेज करने के लिए अच्छी पॉकेट मनी आदि आदि। अभाव का रोना ये था कि हम अधूरी जानकारी रखते थे। अति की समस्या ये हो रही है कि वक्त से पहले सब जान रहे हैं। मोबाइल, पैसा, जेंडर, फ्री कल्चर, सबका सिर्फ वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है जो प्लान किया जा रहा है। यही शिक्षा का रोल सामने आता है। शिक्षा एक ऐसा काम है जिसे दिन पर दिन परिपक्व होना था। जो हमने पढ़ा, जो तरीका हमारा था पढ़ने समझाने का, उसे अब और एडवांस होना था। लेकिन एडवांस शब्द का अर्थ बहुत गलत निकला। एजुकेशन सिस्टम ने, उन्होंने डिजिटल बोर्ड्स, इंग्लिश में ही बोलते शिक्षक, और बच्चों के हाथ में ई बुक्स को एडवांस होना समझा, जबकि बच्चों की ज़रूरत कुछ अलग थी। अति सिर्फ यहाँ भी हुई कि अब कम उम्र के बच्चे किसी बड़े की बात से ज़्यादा गूगल के जवाब पर भरोसा करने लगे। आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि बदतमीजी में बदलने लगा। आप यकीन करें कि बलात्कार जैसे शब्द मैंने पहली बार जुबान से तब निकाला था जब मैं अपना कैरियर बनाने के लिए पापा के घोंसले से अलग हो चुका था। वरना हमें एक बार पेल दिया जाता, बोलने पर इतनी डांट पड़ी थी कि आंसू आ गए थे। अब रेप जैसे घिनौने शब्द पर जोक्स बनने लगे हैं। उनमें हमारी वाली हिचक नहीं रही। वो खुलकर हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बस समस्या ये है कि इन सेंसिटिव मुद्दों को इतना ज़्यादा घिस देने से इनके पीछे का सेंस ही ख़त्म हो चला है। बॉयज़ लॉकर रूम नामक ग्रुप में जो बातें हुई वो एक तरफा नहीं है। मैं इस बात का भी दावा करता हूँ कि पुलिस ने जिसे अरेस्ट किया है वो अपने घर वापस पहुँचने वाला होगा, या कहो वापस आ भी चुका हो, क्योंकि रेप डिस्कस करना अपराध नहीं है। अपराध है रेप की धमकी देना या क्राइम को अंजाम देना। सिर्फ अश्लीलता फैलाने के आरोप में आप किसी को फांसी नहीं दे सकते हो। वो ग्रुप भी फिर से बना भी लिया गया है। आप किसी के मन के भीतर नहीं झांक सकते कि वो क्या सोच रहा है। सोच पर कंट्रोल नहीं कर सकते आप, और ना ही इतने छोटे बच्चे की गलती निकाल सकते हो। फिर सवाल ये होता है कि कमी कहाँ है? तो जी, कमी रह रही है संस्कारों में, बच्चों को दिए जाने वाले समय में, स्कूल के रोबोटिक वातावरण में, देखने दिए जाने वाले कंटेंट में, हर सुविधा की अति में। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। 1.5 महीने से रामायण और महाभारत देखते हुए आप लोग मजाक में ही सही एक दूसरे को अनुज, अग्रज, पितामह या माते कहकर पुकारने लगे हो ना? क्या आपको नहीं लगता कि आपके हिंदी शब्दकोश में इजाफा हुआ है? क्या द्रौपदी चीरहरण के वक्त आपको गुस्सा नहीं आने लगा था? अब इस घड़ी को 1 साल पीछे घुमाओ और याद करो कि जब गायतोंडे वाली सीरीज़ देख रहे थे तब आप अचानक गालियां बकने लगे थे कि नहीं? वासेपुर देखने के बाद चुटकुलों में गालियां शामिल हुई थी कि नहीं?
तो ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें हैं, शायद हम इतने डीप में जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। इस विचार को आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद बस यही था कि दोष सिर्फ बच्चों को ना दे करके हम उन्हें क्या दे रहे हैं ये भी देखना चाहिए। अगर किसी खाने से किसी का पेट खराब होता है तो उस खाने की जांच की जाती है, ना कि उसके पेट की। तो उसी तरह से अगर आज की जनरेशन अपने संस्कारों से दूर होती जा रही है, अपनी सभ्यता से दूर होती जा रही है और उनके व्यवहार में, उनकी भाषा में खुलापन है या बड़े छोटे का लिहाज नहीं है, तो सर्वप्रथम इस बात का विचार करें, इस बात की एनालिसिस करें कि उन्हें क्या सिखाया जा रहा है, उन्हें क्या शिक्षा दी जा रही है, चाहे वो घर हो या स्कूल हो। आज भागम भाग की रैट रेस में इंसान पैसे तो बहुत कमा रहा है, लेकिन अपनों के लिए उसके पास समय नहीं है। माँ बाप का क्वालिटी टाइम पैसों और भौतिक सुख सुविधाओं के बदले परचेज किया जा रहा है। उक्त बातों से मैं आपको सोचने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी सोचें, आपके अपने बच्चों या आपके आसपास के बच्चों में या आने वाली जनरेशन में हमारा क्या योगदान है और हमने उन्हें इतनी मोटी रकम की फ़ीस देकर जिन स्कूलों में भेजा है, उन स्कूलों का क्या रोल है। अगर इसी तरह से हमारी संस्कृति नष्ट होती रही, अगर इसी तरह से हमारी प्राचीन आदर और सम्मान विलुप्त होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे भविष्य के नागरिकों की पौध में कीड़े लगे हुए मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पर इस विचारणीय मुद्दे पे सोचिएगा ज़रूर, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके मन में जो भी आए हमें कमेंट के द्वारा बताएं, हमें सजेशन दें, जिससे हम अपने क्वालिटी को मेंटेन रख सकें। और अगर आपको हमारा ये रेशमी पाजेब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, बस कुछ हिस्सों में रह गया है, लेकिन अभी भी सावधानी की ज़रूरत है। तो गाइडलाइंस को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, सावधानी में ही सुरक्षा है।